Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Let's start the test. If a is a vector, then a square will be. तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर हमें मिलेगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू कॉस जीरो। सिमिलर वेक्टर्स के दरमियान एंगल जीरो होता है और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। Body is dropped from a tower with zero velocity. It reaches the ground in 4 seconds. The height of the tower is. अच्छा, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। इसको ड्रॉप किया गया तो यहाँ पे h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लग जाएगा। तो h इज इक्वल टू हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 कंसिडर कीजिए और टाइम लगा है 4। इट इज 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 16 इज 80 मीटर। टावर की हाइट 80 की जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अच्छा, इस क्वेश्चन में इधर थोड़ा डेटा कम है। इसमें साथ में ये भी कहा गया था कि जो वेक्टर सी है वो ए प्लस बी के बराबर है। तो अ, क्योंकि सी ए प्लस बी के बराबर है तो ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा। अब देखें, ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4 और सी का मैग्नीट्यूड है 5। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब हम 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करें तो इट इज 16 प्लस सॉरी 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। तो अब ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, उसी वक्त पॉसिबल है जब ए और बी का एंगल पाई बाय। बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो इसमें आपकी दोनों चॉइसेस ठीक हो सकती हैं, लेकिन बेस्ट चॉइस क्या होगी वो काइनेटिक एनर्जी। द रीजन इसने इधर ये नहीं कहा कि कांस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेस्ट चॉइस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। तो देखें, 10 और 5 अगर आप ले लेते हैं ये वाला पेयर, तो इनकी जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो 15 है, जो मिनिमम रिजल्टेंट है दैट इज 5। तो 2 न्यूटन तो 5 और 15 की रेंज में आ नहीं रहा। 8 और 4 को ले लें तो मैक्सिमम 12 आएगा, मिनिमम 4 आएगा, ये भी रेंज में नहीं आ रहा। 15 और 14 ले लें तो 15 और 14 का मैक्सिमम रिजल्टेंट 29 है, मिनिमम 1 है। तो 1 से 29 की रेंज में 2 आता है। और अगर हम 10 और 2 को भी चेक कर लें तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट 12 है और मिनिमम 8 है। सो ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हेल एंड रेन ड्रॉप ऑफ सेम रेडिया ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट देन हेल विल। अच्छा, सेम साइज है। वीटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। अब क्योंकि रेन रेडियस तो दोनों का सेम है, जी भी सेम है, ईटा भी सेम है, 6 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे टर्नल वेलोसिटी डिपेंड करती है मास पे। क्योंकि टर्नल वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है और अगर दोनों का रेडियस सेम हो तो हेल स्टोन इज हैवियर देन रेन ड्रॉप। तो हेल स्टोन की टर्नल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो बिफोर रेन ड्रॉप ग्राउंड को। इन डायग्राम द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। अच्छा, ये नेट फोर्स, इसके लिए डायग्राम में आप लोगों को बता देता हूँ। मिसिंग है यहाँ पे 1, 2 और 3 kg के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं जिनके ऊपर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है। इस ब्लॉक पर इसमें ये ब्लॉक बी है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी। तो इसके ऊपर नेट फोर्स देखें, अब ये दोनों अगर आप ऐड करें तो ये भी 3 बनता है, ये भी 3 बनता है। तो आधी फोर्स इन दोनों पर लग रही है, आधी फोर्स इस पे लग रही है, तो इट इज F/2। When a body is moving with the decreasing acceleration, then velocity of a body is। क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जांपल, एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कम हो गई है, 1 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है, तो फिर दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकंड होगी। तो एक्सेलरेशन कम हुई है, वेलोसिटी तो बढ़ी। Projectile has maximum range of this. The maximum height attained by the projectile is।
तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय 4। तो मैक्सिमम रेंज 100 है, तो डिवाइडेड बाय 4 करने 25 आ जाएगा, which is when projectile move in upward direction, then acceleration of the projectile is constant. It is constant motion under the action of gravitational acceleration. तो यहाँ पे gravitational acceleration at that remains constant. अच्छा, when light enters from air to glass, then which color will move with maximum speed? देखें, Vn is equal to C by n. Vn is equal to स्पीड तो n टाइम्स डिक्रीज होगी, लेकिन वी एन इज इक्वल टू एफ लेमडा एन भी लिखा जाता है, तो वी एन इज इक्वल टू एफ लेमडा बाय एन। अब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आपके पास ऑलरेडी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए तमाम वेव्स के लिए कांस्टेंट होगी। तो एन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट आल्सो रिमेंस कांस्टेंट। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसके लिए स्पीड भी ज़्यादा होगी, विच मीन्स के इसमें रेड कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। When charge q moves with velocity v making an angle 30 degree with the magnetic field, तो magnetic force कितनी होगी? It is qvb sin 30. तो fb is equal to qvb sin 30 is 1 by 2, so it is 0.5. For cyclic process, which of the following is true? Change in internal energy is zero. So what does SAV represent if S is density of the fluid, A is the area of cross section, and V is the speed? So density is देखें mass per unit volume, and area is area and velocity is velocity. area को अगर आप देख लें तो mass per unit volume को आप area into length लिख लें, area into ये हो जाएगा V, which is velocity. तो एरिया से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास एम वी बाई एल बच गया। इधर सॉल्व करते हैं तो एस रो ए वी इज इक्वल टू मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये दोनों कट जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मास फ्लो रेट। Electric field intensity between two parallel and opposite sheets of charge is E is equal to sigma by epsilon naught। वो R पे डिपेंड ही नहीं करती, उसमें नैनो। अच्छा, next question, if tension in a string is made 8 times and linear density is reduced by half, then speed of the wave will be, wave speed is equal to square root t divided by mu, where mu is a linear mass density। अब टेंशन को 8 टाइम बढ़ा दिया है और जो लीनियर डेंसिटी है वो हाफ कर दी है, तो इट इज 2 इंटू 8 विच इज 16 इंटू टी बाई म्यू। तो 16 बार जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम। व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल इंक्रीज, तो जितना आप रेजिस्टर्स की तादाद को पैरेलल में बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होगी, तो करंट वाले 20, 30 and 40 watt bulb are connected in series. Which bulb will give maximum light? अब एज्यूम किया जा रहा है कि तीनों को सेम वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक मैंने आप लोगों को यही बताई थी कि ऐसे हालात में उसी बल्ब ने ज़्यादा ब्राइटनेस शो करनी है जिसकी वॉटेज यानी वाट्स सबसे कम हो। इट इज़ ऑप्शन ए। अच्छा, circuit is short circuited then EMF is greater than terminal potential of the battery। शॉर्ट सर्किट का मतलब जरा समझें। इंटरनल रेजिस्टेंस तो है लेकिन लोड रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपने बैटरी के नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो शॉर्ट सर्किट के केस में जीरो हो जाता है, क्योंकि वी टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब आई तो जीरो है तो वी टी इज इक्वल टू जीरो, EMF तो फिर भी एग्जिस्ट। Direction of magnetic field lines if current flow in anti-clockwise direction is given figure। फिगर ये थी, इसमें एक रिंग था और करंट उसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल यहाँ पे डॉट आ जाएगा, फील्ड जो आउट ऑफ द प्लेन होगी। इट इज ऑप्शन ए। मास ऑफ द पार्टिकल इज मेड 4 टाइम एंड वेलोसिटी बिकम 2 टाइम, तो मास m प्राइम हो गया 4m, वेलोसिटी v प्राइम कर दी 2v, रेडियस क्या होगा? अच्छा, इसके लिए जो हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो है
Q by M is equal to V by BR। मुझे R की वैल्यू चाहिए, R is equal to VM divided by QB। अब क्योंकि वेलोसिटी को डबल किया है और मास को 4 टाइम बढ़ा दिया है, तो ये हो जाएगा 8 टाइम। इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। P type material have no excess charge, remember। इनके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने होल्स, जितने आपके पास प्रोटॉन है इस मटेरियल में, उतने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल nature of the light। which of the following will be most penetrating if they have same energy। सेम एनर्जी हो तो न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस रिपेल करेगा, बीटा पार्टिकल को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सी रिपेल करेगा किसी भी एटम का, ज़्यादा पेनेट्रेटिंग है। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में अक्सर प्रोटॉन को इस्तेमाल न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं। वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। बाल्मर सीरीज है तो लेमडा इनवर्स इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/, सेकेंड लाइन के लिए 3 की बजाय 4 ले लें तो 4 स्क्वायर, तो लेमडा इनवर्स इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल टू आर। इसमें एलसीएम हमारे पास ऑलरेडी 16 आ रहा है, फिर आ जाएगा 4 माइनस 1, तो 16/3 आर आना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हम इन्वर्ट करेंगे 16/3। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास 15/16 ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके इन 16 मिनट, हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज। अच्छा, एलिमेंट की हाफ लाइफ बतानी है तो देखें, अगर मैं 4 मिनट के बाद देखूं तो ये हाफ हो जाएगा, डिकेड भी और लेफ्ट भी, बल्कि इधर लेफ्ट कर देते हैं, इधर डिकेड कर देते हैं। फिर दोबारा 4 यानी 8 मिनट के बाद ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। फिर 4 मिनट गुजरेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा और ये 7/8 हो जाएगा। फिर 4 मिनट गुजरेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा और ये 15/16 हो जाएगा, विच मीन्स इसकी हाफ लाइफ 4 मिनट है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस बदल जाए तो हाफ लाइफ, ये बाकी टेम्परेचर प्रेशर वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। आफ्टर 5 हाफ लाइफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस would survive? The number of atom left is equal to and not divided by 2 to power 5, which means इसमें से कोई भी नहीं है। Step down transformer is employed to reduce 200 to, इनपुट दी गई है 200 वोल्ट और आउटपुट मिली है हमें 10 वोल्ट। प्राइमरी draws a current of 5 ampere and secondary draws a current of 20 ampere। Then efficiency of the transformer is, तो देखें, efficiency of transformer is equal to output power divided by input power multiply with 100%। ठीक है, तब output power is a product of output current into output voltage, यानी सेकेंडरी पे जो आपको मिल रहा है 20 into 10 divided by input जो है 5 into 200, तो 5 into 2, ये 10 अलग कर दें तो ये 20 और 20 कट जाएगा, तो हमें 1/10 मिल रहा है, बच रहा है 2/10, सॉरी, या इट इज 2/10 मल्टीप्लाई विद 100% कर दें तो इट इज 20%। बड़ा ही बुरा ट्रांसफार्मर है, मेरा भी मूड ऑफ किया इसने। If E and P shows the same energy and momentum of photon, the speed of photon, देखें, E is equal to mc square, E is equal to mc into c, so E is equal to pc, which implies that E by P is equal to c। None of these आ जाएगा। Angle made by this vector with positive axis, x-axis, तो क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये सारे 180 डिग्रीज हैं। अच्छा, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 180 माइनस 5 होता है, तो 180 माइनस 5, तो इसका क्योंकि एक्स और वाई दोनों बराबर है, 45 है, तो इट इज 135। Now, if body is moving with constant acceleration, then which of the following graph correctly expresses this situation? अच्छा देखिए, वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन कहलाती है और स्लोप बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ रही है। एटी ग्राफ की स्लोप जर्क कहलाती है।
तो अब यहाँ पे जर्क कांस्टेंट है, जे इज कांस्टेंट, यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। देखें ये जैसे जैसे वक्त बढ़ एक्सेलरेशन बढ़ रही, और ये तो हो ही नहीं सकता, सो इट इज नन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसा करें इनको सॉल्व करना, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर है। इस पे देखते हैं, सी वी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई गैमा माइनस वन, तो सी वी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई गैमा की वैल्यू सी पी बाई सी वी माइनस वन। सो सी वी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई गैमा, नहीं, सी पी, एलसीएम सी वी बना लें माइनस वन, तो सी वी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई सी वी तो ऊपर आ जाएगा, सी पी माइनस ये सी वी हो जाएगा, एलसीएम के बाद ये भी सी वी हो जाएगा, सॉरी। तो सी पी माइनस सी वी, ये सी वी तो कट जाएंगे, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। When value of RC increase, then a longer time to equation is this. What is the mean power developed when a resistor of load? अच्छा, power, average power is equal to IRMS square into R. So average power is equal to IRMS mean IM divided by square root 2 whole square into R which is 10. IM which is ये IM लिखा है 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 10, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 10 which is 250 divided by 2 is equal to 125 watt. It is up. अच्छा एसी वोल्टेज में ये एसी वोल्टेज ये है और करंट ये है, is maintained the circuit, the power of the circuit is, तो देखें वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रही है 90 डिग्री से। इसका मतलब कि ये इंडक्टर है और इंडक्टर में पावर लॉस जीरो होता है, तो इट इज नन ऑफ दीज। थैंक यू।